हाँ कर दिए। हाँ जी सामने देखना दोबारा। बिल्कुल जी बिल्कुल, इधर देखो जी मैम। बीच में हाथ कौन मारेगा? मुद्दे ऐसे शहर में बहुत है जी। क्यों पहले कभी इतना काम हुआ ही नहीं। हर तरह बुरा हाल है जी। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई वाले आते नहीं हैं, और कूड़ा जगह जगह ढेर पड़े हैं। और जो पार्क हैं, पार्क जो बिल्कुल ही जो है खस्ता हालत में है। ना तो वहाँ पे कोई सैर करने के जा सकता है, बच्चे नहीं जा सकते, ना वहाँ के झूले हैं। तो जो हैगा सफाई वाला बुरा हाल वैसे ही हैगा। तो जे कुदरती परमात्मा ने सानू चाहा अस चेयरमैन बन जाते हैं तो शहर की स्थिति बदल देंगे। मेरी इच्छा है भी हर वार्ड में जी ना एक वो जो टैंपू है वो मिले। पहले भी 5-6 असी लैके दिते सी जो मैं बनया चेयरमैन बनया, मैंने मौका मिला 1.5 साल का, उदों मैं मंजूर करा के लिया डी साहब तो हुण भी मौका मिले तो जोड़े है हर वार्ड च टैंपू ला देंगे, नाल ड्राइवर होणगे, घर घर जाके कूड़ा उठाएंगे, टैंपू के नाल एक बंदा छड्ड देंगे मजदूर, जो रस्ते गली दे विच जो भी थले कूड़ा करकट होगा ना वो चक चक के अपने आप आई जाऊगा, ताकि जो कोई सफाई रह जाए। भ्रष्टाचार भी आज एक बड़ा मुद्दा है। जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पे पैसे लेकर के काम होते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं है ऐसे भ्रष्टाचार तो मेरे ख्याल है जब से ये सरकार आई है उसी दिन से शुरू हो गया। बुरा हाल है, तहसीलदार में जाके देखो, तहसीलदार के पास इतना बुरा हाल है, रजिस्ट्रियों में घोटाला ही घोटाला है, रजिस्ट्री होती नहीं बगैर उसके। किससे मुकाबला मानते हैं जी? मुकाबला तो ऐसा मेरा तो सभी पार्टी से मानता हूँ, मैं तो ये नहीं कहता भी मैं ये है, मुकाबला ही होता है। मेरा तो पता नहीं किसके साथ मुकाबला हो जाए, वैसे मुकाबले में है जी। हाँ जी। तो नगर परिषद भी काफी विवादों में रही है भ्रष्टाचार के मामले में, तो इसमें क्या करें सर? ये सारे सब दूर करा देंगे हम, जब हम मौका मिल गया तो हम 24 घंटे यहीं पे रहेंगे कुर्सी डाल के। आने वाले जो भी हमारे भाई बहन आएंगे यहाँ पे काम कराने के लिए, उसी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। सर रेलवे फाटक पर सबसे ज्यादा जाम देखा जा रहा है और अंडर ब्रिज कहीं और बना है, तो ट्रैफिक की समस्या का कैसे निवारण है? ऐसे जो मैं चेयरमैन बना था 2012-13 में, और मैंने जो है रेजोल्यूशन डाला था रामबाग के पास जो जाती है रोड जाती है उसके नीचे अंडरग्राउंड मैंने पास भी करा दिया था। पता नहीं क्या बात होगी, जिनमें कुछ लोग ऐसे होते जो कहते हैं भी ये शहर में विकास भी ना हो, उन्होंने उस टाइम वो जो था शहर का विकास रुकवा दिया, वो वहीं के वहीं रह गया। अगर ये वहाँ से बन जाता ना अंडरग्राउंड पुल तो आज बहुत सुविधा होती, क्यों कॉलोनी रोड पे इतना रश रहता है, बुरा हाल है वहाँ पे। तो और ये कॉलोनी रोड के साथ ही है, और जो ऊपर बना है अब रामबाग की पहली तरफ से, वहाँ तो चोर बाजारी है, वहाँ तो रात को टपता ही ना कोई दिन को टपता, वहाँ इतना बुरा हाल है। हाँ जी। मैम इनेलो ने चेयरमैन छाबड़ा जी को चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया है, तो इसके बारे में आप? देखिए टेकचंद छाबड़ा जी हमारे पार्टी में ना आज से नहीं है, सदियों से, मतलब पारिवारिक रूप से इन्होंने हमेशा पार्टी की सेवा की है। शहर में रह के शहर के लोगों ने खुद जाके अभय सिंह जी चौटाला के आगे टेकचंद छाबड़ा जी की मांग की कि हमारे शहर के विकास के लिए हमें कोई नेक और स्वच्छ छवि के हमें नेता चाहिए। तो अभय सिंह जी चौटाला ने टेकचंद जी छाबड़ा को यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया। मैम क्या सबसे बड़ा मुद्दा एनएलडी के लिए डबाली में रहने वाला है चुनाव का? सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? देखिए इंडियन नेशनल लोकदल के पास अनेकों मुद्दे हैं, क्योंकि आज मुद्दों की यदि हम बात करें तो महंगाई की एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोज़गारी है। शहर के अंदर आप किसी भी गली में निकल जाओ, जैसे कि छाबड़ा जी ने बताया गलियों का बेहाल है, आप हमारा पशुओं का अगर आप देखें तो बुरा हाल है। तो इन सभी चीज़ों के लिए लोगों ने एक डिमांड की है कि छाबड़ा जी को बनाएं ताकि हम ये सारी सुविधाएं ले सकें। वहीं अगर पानी की समस्या हो, पानी में भी स्मेल आती है, लोगों ने शिकायत की है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के घरों में जैसे अगर कूड़े की व्यवस्था अगर हम सही ढंग से करके दे दें तो शायद इतनी गंदगी नहीं हो। रेलवे फाटक के पास जैसे कि इसने बताया कि ना केवल जाम बल्कि कूड़ा भी एक इस
मतलब अशोभनीय तरीके से शहर को कूड़ा फैला रखा है। और जो जितने भी यहाँ पे नेता कोई बन के, कोई तो पार्टी छोड़ के भाग गया, कोई जो मौजूदा हैं वो लोगों को मिलते नहीं हैं। तो टेकचंद छाबड़ा जी के लिए ये बात मैं कहूँगी कि ये हमेशा से इन्होंने शहर की सेवा की है और इनकी पीढ़ियाँ यहाँ पे बीती हैं, तो ये यहीं पे रहेंगे, आप लोगों के बीच रहेंगे। तो इनको पहले बीजेपी जेजेपी ने अलग अलग लड़ने का फैसला किया था, लेकिन देर रात उनकी कुछ सीटों पर सहमति हो गई और डबाली की सीट भी जेजेपी के हिस्से में है। कैसे? देखिए, ये पहले तो मैं सोचती थी कि भाई ये ठगबंधन है, अब ये ना मतलब भयभीत होकर भी इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही टेकचंद छाबड़ा जी का नाम उभर के सामने आया, दोनों ही पार्टियों ने सोचा कि तुम्हारी यहाँ पे टेकचंद छाबड़ा की जो आंधी चलेगी उसके आगे आप नहीं टिक पाओगे, तो क्यों ना हाथ मिला लिया जाए। भ्रष्टाचारी जब हाथ मिलाते हैं तो हमारे शहर की जनता को समझ जाना चाहिए कि आपको किस तरफ जाना है। यदि आप आज स्वच्छ छवि के इंसान को चुनेंगे तो मैं लिख के देती हूँ कि शहर का विकास निश्चित रूप से होगा। मैम, डबाली में अभी तक भी कांग्रेस और आपको अपने कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आपने आप पार्टी का नाम लिया उसका तो अभी हरियाणा प्रदेश में जन्म होना ही बाकी है। और जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लिए जैसे मैंने कहा वो मित्रता का धर्म ज़्यादा निभाते हैं। एलनाबाद के चुनाव में या यहाँ पे उन्होंने ये भी एक ऐलान किया है कि हम पार्टी का सिंबल नहीं देंगे। तो ये सीधा सीधा जाहिर है, आज अगर राज्यसभा के नुमाइंदे को लेके भी ये चर्चा में है कि ये फिर से एक होके एक अपना नुमाइंदा लेके आएंगे। इसलिए कोई भी जन कल्याण के लिए अगर खड़ा हुआ है तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला खड़े हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने समय समय पे लोगों की आवाज़ उठाई है, आंदोलनों में उनका साथ दिया है, चाहे वो आशा वर्कर हैं, चाहे आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, आज किसान आंदोलन है, आज अगर छोटे से छोटा व्यापारी भी आंदोलनरत है, तो उन सब के लिए मैं तो यही कहूँगी, यदि हमें इन सारी बातों से जूझना है और इनको एक जुट होके अगर दबंगता से आगे लेके जाना है तो इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दें। मैम, डबवाली की बहुत सारे इस तरह के वार्ड है, लोग मायूस हो चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से उनके काम नहीं हुए हैं। तो अब जो है एक तरफ वोट भी मांगने हैं, दूसरी तरफ उनके जो क्रोध है उसका सामना भी करना है। तो क्या तैयार है इंडियन नेशनल लोकदल? इंडियन नेशनल लोकदल से लोग क्रोधित नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। जैसा कि अभी एक बताया गया कि जब छाबड़ा जी जिस समय इन्होंने बताया 2013-14 में जो सड़कें अभी बनी हुई है वो अभी तक नहीं टूटी हैं, और जो एक हफ्ता पहले सड़कें बनी हैं वो उखड़ गई हैं। इसलिए भ्रष्टाचार वहाँ है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल जनता के बीच जाएगी, उनका साथ मांगेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि क्योंकि ये हमारा परिवार है, इंडियन नेशनल लोकदल के पारिवारिक सदस्य उसका साथ देंगे और इस लड़ाई में हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारी जीत निश्चित है। थैंक यू।